Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Examination Paper 2024 का क्वेश्चन नंबर 11. The potential energy between two nucleons inside the nucleus is minimum at a distance about. तो न्यूक्लियन का मतलब क्या है? कोई भी आप एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लो या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ठीक है, तो जरा सोल्यूशन समझते हैं. तो देखो, आपने इसमें न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन आर फर्मीमीटर में है आपका. ये दो न्यूक्लियनों के बीच की सेपरेशन, एक न्यूक्लियन ये एक न्यूक्लियन ये, उनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन है ये वाली आर आपकी फर्मीमीटर में होती है. तो एक न्यूक्लियन तो हम यहाँ पे फिक्स मान लेते हैं और एक इधर मान लेते हैं और इसको इसके पास ला रहे हैं ऐसे न्यूक्लियन को. तो न्यूक्लियनों के बीच की सेपरेशन को वेरी करा रहे हैं. ये फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स. तो जब आपका सेपरेशन जो है 0.8 फर्मीमीटर होती है, 0.8 फर्मीमीटर होती है, तो 0.8 फर्मीमीटर पर न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो 0 होता है. तो कुछ इस तरह से इसका फिगर बनता है. एक फर्मीमीटर पर करीब ये मैक्सिमम होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये 3.5 फर्मीमीटर से बाद लगभग 0 जाता है बेटा, अप्रॉक्सीमेट 0. 3.5 फर्मीमीटर पर जाके 0 जाता है. एक फर्मीमीटर पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम और यहाँ पे 0.8 फर्मीमीटर पर 0 होता है. इधर की तरफ रिपल्सन है. ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला ग्राफ, ये वाला इस लाइन के ऊपर वाला, ये न्यूक्लियर रिपल्सन होता है, न्यूक्लियर रिपल्सन फोर्स. जब आपकी आर की वैल्यू लेस देन 0.8 फर्मीमीटर होती है तो न्यूक्लियर रिपल्सन्स, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 फर्मीमीटर होती है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं. न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं. इनकी जो रेंज होती है ये 3.5 मीटर से फर्मीमीटर से कम होगी तभी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा. उसके ज़्यादा हो जाती है या उसके बराबर होती है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी नेग्लिजिबल होता है. दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 0 होता है. ठीक है, तो देखो 0.8 फर्मीमीटर पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नेट न्यूक्लियर फोर्स है वो 0 है. इससे इधर कर देंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा, इधर की तरफ कर देंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा. ठीक है, ये तो मैंने फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया है. लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियन, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और इधर की तरफ होती है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, इसके बीच में ग्राफ बनाएं तो जो आपकी ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है. तो जब आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियन 0.8 फर्मीमीटर के बराबर ही होता है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होती है बेटा. पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है मोर. यहाँ पे तो 0 हो गई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे तरफ नेगेटिव है. तो मोर नेगेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू. तो 0.8 फर्मीमीटर पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दो न्यूक्लियनों के बिटवीन वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है. ये ग्राफ हमें याद होने चाहिए बेटा. तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए 0.8 फर्मीमीटर. मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. देखो मैंने ये ग्राफ बना रखे हैं 0.8 फर्मीमीटर पर. ये तो फोर्स और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ है और ऊपर इससे रिपल्सन है और नीचे इसके अट्रैक्शन है. 0.8 फर्मीमीटर पर जाके इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मोर नेगेटिव हो गई है. सो अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम. तो यहां लिख रहा है 3 पॉइंट हमें कॉन्सेंट्रेट करने होते हैं, ये 3. द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम at distance 0.8 फर्मीमीटर. Potential energy at minimum at distance 0.8 per meter. At this distance
न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज 0। यही लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी। दूसरा, फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो यहां पे सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव है 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा मोर नेगेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू। अब जैसे इससे अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे 0.8 फर्मी से तो लेस नेगेटिव होती जाएगी, लेस नेगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी बेटा, है ना। और अगर हम यहाँ पे कहें और देयर द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ आर अट्रैक्टिव, उस वाले केस में न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो देखो आप जानते भी होंगे कि जब आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। लिख रहा है द डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मीमीटर, अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मीमीटर से कम होगी तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पहले तो डिक्रीज हो रही है, फिर इस जगह पे जब आपकी इस किसी न किसी पॉइंट पर फिर वो जीरो हुई है, पहले टू जीरो, एंड देन फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, देन बिकम्स पॉजिटिव, द न्यूक्लियर फोर्स इज रिपल्सिव नेचर। तो ये 3 पॉइंट हमें पता होने चाहिए विद ग्राफ, है ना। ये एक्सपेरिमेंटल है आपका, इसमें इतना ही करना होता है हमें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए और खुश रहिए।